बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है x पावर 5/2। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल x पावर 5/2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि दोनों साइड में इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। y में डेल्टा y ऐड कर देते हैं और x में डेल्टा x ऐड कर देते हैं। तो ये x पावर 5/2 था। x की जगह पर अब लिखेंगे हम x प्लस डेल्टा x होल पावर 5/2। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो y है लेफ्ट साइड पर, इसको हम राइट हैंड साइड पर आकर माइनस कर देंगे और फिर उससे अगले स्टेप में ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये y की वैल्यू है x पावर 5/2। ओके, ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब हमने ये करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि डेल्टा x इसमें से सेपरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि इस नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेल्टा x पर डिवाइड करना है इस पूरी इक्वेशन को। तो राइट हैंड साइड से मैं चाहता हूँ कि डेल्टा x कैंसिल हो जाए। तो राइट हैंड साइड से डेल्टा x कैंसिल तब होगा अगर डेल्टा x यहाँ से कॉमन आ जाए किसी तरह से। ओके, अब डेल्टा x सेपरेट करने की जो टेक्निक है, अब यहाँ से आगे जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए हम सहारा लेंगे बाइनोमियल सीरीज का। ये बाइनोमियल सीरीज है हमारे पास 1 प्लस एक्स होल पावर n। ब्रैकेट के इनसाइड जो फर्स्ट टर्म है उसको 1 होना चाहिए, आगे प्लस का साइन, फिर जो सेकंड टर्म है उसमें x होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखे हुए, इन जनरल एक फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ x की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी टर्म हो उस टर्म के अंदर x ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ दो टर्म होंगी, फर्स्ट वाली 1 होनी चाहिए, सेकंड में x वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। और पावर जो है n कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन में 1/2, 5/2, 3/2, 100, 40, 50, कुछ भी हो सकता है n। तो इसको एक्सपेंड करने का ये तरीका है। सबसे पहले ये 1 प्लस जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस सेकंड टर्म के साथ। जहाँ पर पावर n है, सेकंड टर्म x है, तो यहाँ पर आ जाएगा nx। थर्ड टर्म में इस x का स्क्वायर कर देना है, उससे नेक्स्ट टर्म में इस x का क्यूब, इससे नेक्स्ट टर्म में x की पावर 4, फिर उससे नेक्स्ट में x पावर 5 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके, लेकिन जो साथ पावर है यहाँ पर सिर्फ n था, इधर आएगा n इंटू n-1, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में आएगा n-1, n-2, उससे नेक्स्ट टर्म में आएगा n-1, n-2 इंटू n-3। ये इस तरीके से हम एक एक नंबर इसमें से फर्दर सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ओके, और नीचे आएगा इधर 1 के नीचे 0 फैक्टोरियल, nx के नीचे आता है 1 का फैक्टोरियल, और इस टर्म के नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा, 1 के नीचे 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल चूँकि 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से nx के नीचे 1 फैक्टोरियल होता है तो 1 फैक्टोरियल को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। अच्छा, जितनी x की पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल लगाएंगे। x की पावर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, x पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल सीरीज़ है। तो हमने इस टर्म को अब इस तरह से कैलकुलेट करना है कि इस पर बाइनोमियल सीरीज लग सके इस टर्म के ऊपर। तो बाइनोमियल सीरीज लगने के लिए इधर 1 होना चाहिए प्लस सम वेरिएबल इन्वॉल्विंग x होना चाहिए। तो अब मैं ये करूँगा, जितने भी ये क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.1 के या 2.2 के, उस सब में जब आप लोग ये y इधर आके माइनस करेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपने ये करना है कि जो y की वैल्यू होगी वही कॉमन ले लेनी है। y की वैल्यू यहाँ पर x पावर 5/2 है, तो यहाँ पर ये दो टर्म है, एक ये माइनस से पहले ये सारी एक सिंगल टर्म है, माइनस के बाद ये एक दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से x पावर 5/2 कॉमन ले लेंगे, आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब जब x पावर 5/2 कॉमन आएगा तो इसकी जगह पर तो सिर्फ 1 बच जाएगा। अब इसको कैसे देखना है, इसमें ये देखें x है और x की पावर है 5/2, ये तो बाहर कॉमन आ चुका, तो इसकी जगह पर बचेगा 1। लेकिन हमने यहाँ से भी कॉमन लिया है x पावर 5/2, इसमें तो x पावर 5/2 है ही नहीं। ये जो x है ये तो डेल्टा के साथ है, डेल्टा और x ये दोनों मिलकर एक सिंगल टर्म बनती है डेल्टा x। सिर्फ यहाँ पर अगर x ना हो तो सिर्फ डेल्टा कुछ भी नहीं है।
इसलिए ये डेल्टा एक्स एक अलग से खुद से टर्म है, ये एक्स हम कॉमन नहीं ले रहे यहाँ से। तो जब हमने कॉमन लिया एक्स पावर 5/2, ये एक्स बाहर आ गया, पावर अपनी लेकर साथ बाहर आया, इसकी जगह पर 1 बचा, ये प्लस एज इट इज़, और ये एक्स चूँकि इसमें नहीं था तो जो भी टर्म हम कॉमन लेंगे वो इस पर डिवाइड कर देनी डेल्टा एक्स पर, इधर आ जाएगा, ये एक्स इस पर डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इस सारे की पावर 5/2। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने इस कॉमन कैसे लेते हैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्चुअली हम x से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो x ओवर x 1 बन जाता है और डेल्टा x ओवर x वो डेल्टा x ओवर x रह जाता है, तो बाहर x कॉमन आ जाता है। बाहर कैफ अब अगर हम इसकी शेप देखें तो ये एग्जैक्टली बाइनोमियल सीरीज से मिलती है। ये देखें, ये 1 प्लस x है तो यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा x ओवर x है, उधर पावर n है, यहाँ पर पावर 5/2 है। अब इस टर्म के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे, बाकी ये ब्रैकेट एज इज x पावर 5/2 एज इट इज, इधर ये -1, ये -1 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और दरमियान में ये सारा हमने क्या किया, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगा दी, इसको एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली जिस तरह ये 1 प्लस nx है, उसी तरह से 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म, सेकंड टर्म डेल्टा x ओवर x, पावर 5/2 है, ये n हो गया, ये x हो गया, nx प्लस यहाँ पर था n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा n 5/2 है, तो ये n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में इस सेकंड टर्म का क्यूब आ जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना ही नीचे क्यूब फैक्टोरियल, और ये अगर सपोज n है 5/2, n माइनस 1 n माइनस 2, और ये सिलसिला प्लस सो ऑन, आगे 3-4 डॉट लगा देंगे, ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। हमने जस्ट 1 2 3 4 टर्म लिखनी होगी। अगर आप ये टर्म ना भी लिखें, सिर्फ यहाँ तक लिख के आगे डॉट 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 कर दें तो भी एनफ है, लेकिन बेहतर है आप लोग ये क्यूब तक लाजमी लेके जाएं। ओके, अब क्या होगा, हमेशा ये होगा कि ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा ये सेकंड टर्म जो y की वैल्यू ये कॉमन लेनी होती है, जहाँ पर 1 बचता है, और जब इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो इसकी पहली टर्म भी हमेशा 1 आएगी, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाया करेगा लाजमी। ओके, अब हमारे पास एक ये टर्म बच गई है, एक ये टर्म है, एक ये है, प्लस 1 इन्फिनिट बनी आगे और भी टर्म है। लेकिन अगर गौर करें तो हमारा टारगेट क्या था कि डेल्टा एक्स को कॉमन लेना। अब इसमें भी डेल्टा एक्स आ रहा है, इसमें भी डेल्टा एक्स आ रहा है, इसमें भी डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है। अब इन तमाम टर्म्स के अंदर डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, और जो फर्स्ट टर्म है, अब ये वाली फर्स्ट टर्म होगी आपकी, इसमें डेल्टा एक्स की पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 और आगे पावर 4 एंड सो ऑन। जब कॉमन लेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी हमेशा ये डेल्टा एक्स से फ्री हो जाएगी, इसमें से डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जब हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ऑलरेडी बाहर x पावर 5/2 है, साथ मल्टीप्लाई भी डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब इन साइड ये डेल्टा एक्स तो बाहर आ गया कॉमन, और इधर बचा 5/2, साथ नीचे x है तो 5/2x नीचे आ जाएगा, प्लस ये सारी टर्म एज इट इज़ इसको लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंड पर 0 0 हो जाएंगी। जब हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो इस पहली टर्म को छोड़कर जिसमें से डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारी टर्म 0 0 हो जाएंगी। तो इसलिए हमने इनकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एलसीएम वगैरह लेकर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। अच्छा, इसमें डेल्टा एक्स 1 टाइम था, ये बाहर आ गया, ये डेल्टा एक्स फिनिश। इसमें डेल्टा एक्स का स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स बच गया, एक डेल्टा एक्स बाहर आ गया, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर लाजमी लगाना, ये मत भूलना। उससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स का क्यूब था, नीचे एक्स का क्यूब, तो एक डेल्टा एक्स जब बाहर कॉमन आया इधर डेल्टा एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, नीचे एक्स क्यूब, और ये बाकी सारी टर्म ये एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये करेंगे, डेल्टा एक्स जो कि बाहर आ चुका है, अब हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि राइट हैंड साइड से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स,
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जब इस सारी टर्म को डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स पावर 5/2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सारा के सारा एज इट इज इसको रीराइट कर देंगे हम। तो अब लास्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट कर देनी है, लेफ्ट साइड भी राइट हैंड साइड पर भी। जब लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये एक्स पावर 5/2 एज इज। अच्छा, राइट हैंड साइड पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या कि ये एक्स पावर 5/2 एज इज, ये इसमें तो डेल्टा एक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये टर्म एज इट इज। बाकी जब इसको डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इस डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म 0, आगे जितनी भी टर्म है सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो इसलिए हमने लिखा 5/2x + 0 + 0, आगे डॉट डॉट लगा देंगे एंड सो ऑन कर देंगे। तो ये जो चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव, इसको हम dy/dx लिख देंगे। और राइट हैंड साइड पर एक ये बच गया नंबर x पावर 5/2 जो कॉमन लिया था, और ये 5/2x बच गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर नीचे x की पावर 1 है, इधर x की पावर 5/2 है, तो 5/2 1 से बड़ा है, ये अगर हम डिवाइड करें 5/2 को तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि वो 1 है। तो जो छोटी पावर वाला नंबर है उसको हम ऊपर लेकर आएंगे, ये x जब ऊपर आएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी x वो भी x बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 5/2 -1, तो 5/2 -1 के एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 3/2। तो dy/dx आपके पास आ गया 5/2 x पावर 3/2। ये इस फंक्शन के डेरिवेटिव है, x पावर 5/2 का ये डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 12। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, और फंक्शन है हमारे पास 1/x की पावर m। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर है कि आप लोग इस लेक्चर को इस डिटेल के साथ सारा सुनें, जो इससे प्रीवियस पार्ट मैंने समझाया है वो भी सारा सुन लें, ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी हो जाए। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, उसके बाद इक्वल की दोनों तरफ हम इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, y में डेल्टा y ऐड कर देंगे, x को लिखेंगे हम x + डेल्टा x, और इस x की पावर m थी इस सारे की पावर m लगा देंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में y इधर आके माइनस कर देंगे, y उधर प्लस हो रहा है इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू है 1/x पावर m, ये 1/x पावर m आ जाएगा। अब ये करना है कि हमने बाइनोमियल सीरीज लगानी है, ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज 1 + x पावर n। जिस टर्म पर बाइनोमियल सीरीज लगानी हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 टर्म हो, पहली टर्म 1 हो हमेशा और दरमियान में प्लस का साइन हो, सेकंड टर्म में x इन्वॉल्व हो। 1 + x ऊपर पावर कोई नंबर हो n, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इनके 5/2 -40 + 40 100 m -m कुछ भी हो सकता है। तो इसको एक्सपेंड करने का ये तरीका है, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई भी x nx प्लस n, और फिर n में से 1 माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। ये जो x है इधर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 एंड सो ऑन, ये काम चलता रहेगा। जितनी x की पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा। इधर x की पावर 0 है तो नीचे 0 फैक्टोरियल, वो 1 होता है इसलिए नहीं लिखा। इधर x की पावर 1 है, नीचे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, उसको भी नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर स्क्वायर था तो नीचे 2 फैक्टोरियल, क्यूब है नीचे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर n, फिर n -1, फिर n-1 n-2, इस नेक्स्ट स्टेप में आ गया n-1 n-2 n-3 ओवर 4 फैक्टोरियल x पावर 4, और इस तरीके से हम n में से हमेशा एक एक टर्म माइनस करते चले जाएंगे और बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड हो जाएगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ 3-4 टर्म लिखने की ज़रूरत होती है। तो चूँकि हमने इस क्वेश्चन पर बाइनोमियल सीरीज लगानी है
तो हम इसकी कुछ ऐसी कैलकुलेशन करें ताकि ये शेप बन जाए इसमें। तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर m है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस m हो जाएगी। माइनस 1/x पावर m था, इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस m हो जाएगी। अब जो भी ये सेकंड टर्म होगी, जो y की वैल्यू हमने पुट की थी, वो हमने कॉमन लेनी है इन दोनों टर्म्स में से। एक ये टर्म है आपके पास, माइनस से पहले ब्रैकेट के अंदर ये सारी एक टर्म कंसिडर होगी, माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में से x पावर माइनस m हम कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन आएगा, इसकी जगह पर तो 1 बच जाएगा, -1 ये इधर आ गया। इसको अब हम कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। ये जब x की पावर माइनस m बाहर कॉमन आया, इसकी जगह पर 1 बच गया। ये डेल्टा x और x दो अलग चीज़ें हैं, ये डेल्टा x एक सिंगल टर्म है। तो ये जब x हम कॉमन लेंगे, इस x को डेल्टा x के नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है जो हम कॉमन लें, तो जिसके अंदर x ना हो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इस x पे हम इसको डिवाइड कर देंगे और इस होल की पावर माइनस m आ जाएगी। अब ये x पावर माइनस m एज इट इज़, ये -1 भी इधर एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज, और ये जो टर्म है हमारे पास, हम इस पर लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज़। अब आप देख सकते हैं पहली टर्म 1 बन चुकी है, इधर पहली टर्म 1 थी, आगे प्लस का साइन, और ये टर्म जिसमें x इन्वॉल्व है, तो ऊपर पावर सम माइनस m, ये कुछ भी हो सकती है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, 1 प्लस पावर इंटू सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, तो 1 प्लस पावर माइनस m इंटू सेकेंड टर्म क्या है, डेल्टा x ओवर x। उस नेक्स्ट में इस टर्म का स्क्वायर, उस नेक्स्ट में इस टर्म का क्यूब। अच्छा, स्क्वायर तो नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 है नीचे 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन कर देंगे, और साथ पावर माइनस m, उससे बाद माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1, जैसा कि ये हमने किया था, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, तो वही काम करना है। ये अगर माइनस m हमारे पास n हो, तो n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एंड सो ऑन। अब देखें, ये 1 इस 1 के साथ हमेशा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस टर्म को हमेशा कॉमन लेना है, तो इधर हमेशा 1 बनेगा और इधर भी हमेशा 1 बनेगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, पहला 1 हमेशा इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जब बाकी टर्म रह गई, एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एंड प्लस सो ऑन, इन्फिनिट बनी टर्म्स हैं। लेकिन इन सब टर्म के अंदर डेल्टा x स्क्वायर, डेल्टा x क्यूब, सब में डेल्टा x आ रहा है। हम डेल्टा x अब कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम डेल्टा x यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते थे, तो डेल्टा x को कॉमन लेने की खातिर हम बाइनोमियल सीरीज़ लगाते हैं। अच्छा, अब ये 1 कैंसिल हो गया और बाकी सारी टर्म फिर मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रीराइट कर दी, x पावर माइनस m, तो माइनस m ओवर x डेल्टा x, प्लस ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर, फिर ये नेक्स्ट टर्म यहाँ पर एज इट इज़, प्लस सो ऑन। अब डेल्टा x इसमें भी आ चुका है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम, इसमें 3 टाइम, नेक्स्ट में 4 टाइम आएगा, एंड सो ऑन। अब जब हम डेल्टा x कॉमन लेंगे, तो इसमें डेल्टा x की पावर 1 है, एक दफ़ा है, तो ये टर्म डेल्टा x से फ्री हो जाएगी, इसमें डेल्टा x ख़त्म हो जाएगा, बाकी सब में डेल्टा x रहेगा। ओके, जब डेल्टा x बाहर कॉमन है, ऑलरेडी बाहर x पावर माइनस m है, तो साथ डेल्टा x आ गया, इधर बचा माइनस m ओवर x, प्लस इसमें डेल्टा x का स्क्वायर है, तो एक डेल्टा x बच जाएगा, एक डेल्टा x बाहर आ गया, और नीचे x का स्क्वायर लाजमी लगाना है। उससे नेक्स्ट इस टर्म में डेल्टा x का क्यूब था, एक डेल्टा x बाहर आया, इनसाइड डेल्टा x स्क्वायर बचेगा, और नीचे x क्यूब। ओके, ये जो बाकी टर्म है, ये एज इट इज़ साथ चलती रहेंगी, ये वाली टर्म, इनको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की। क्यों? क्योंकि इन सब में डेल्टा x आ रहा है, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये टर्म और बाकी सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी, ये वाली, और ये बाहर जो x पावर माइनस m है, बाकी सारी 0 हो जाएंगी, और जो ये टर्म बचेगी यही हमारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं, आप डेल्टा x बाहर आ चुका है कॉमन। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा x पर, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो इधर से डेल्टा x पर जब डिवाइड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा डेल्टा x, लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y बाई डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ये x पावर माइनस m ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी टर्म एज इट इज़ हम दोबारा से रीराइट कर देंगे। मैंने ये तीसरी टर्म अब यहाँ पर नहीं लिखी, प्लस 1 कर दिया, तो इसमें कोई हरज नहीं है।
अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेफ्ट साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड पर लिमिट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम डेल्टा एक्स ज़ीरो अप्रोच कराएंगे तो इस टर्म में देखें इधर डेल्टा एक्स नहीं है, इधर भी डेल्टा एक्स नहीं है, ये भी आ जाएगी इधर, ये इधर आ गई, इन सब में डेल्टा एक्स है। आगे जो नेक्स्ट जितनी टर्म है वो सारी ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये हमारे पास दो टर्म बच गई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इधर पावर माइनस एम है, इधर पावर प्लस वन है। तो ये एक्स बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, माइनस एम नीचे जाके प्लस एम हो जाएगा। इधर एक्स पावर वन है, वन प्लस एम हो जाएगा, ये वाला एम नीचे जाके इस वन में प्लस हो गया, और ऊपर ये माइनस एम एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास, अच्छा जो लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस सारे को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव, और इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम ओवर एक्स पावर वन प्लस एम। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।